Hello, my dear students. Welcome in class 11th. At first, many congratulations to all of you for qualifying 10th exam. आपके कैरियर का very important एग्ज़ाम होता है क्लास 10th का, जिसे आप लोगों ने क्वालिफाई किया है. आपके एजुकेशन सिस्टम में ये माना गया है कि 10th क्वालिफाई करने के बाद अब आप मैच्योर्ड हो चुके हैं और इसीलिए एकेडमिक लाइफ में अब आपको डिसीजन लेने का पावर दिया जाता है और आपके सामने चॉइस आते हैं कि आप किस एरिया में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं. You have a 3 choice. The first one is science, next one is commerce and third one is arts. आप इस क्लास में बैठे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि आपने इसमें चॉइस किया है कॉमर्स को. लेकिन मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूं कि 11th क्लास में खासकर स्टार्टिंग पीरियड में बच्चों की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आपने अप टू 10th साइंस देखा है, समझा है, जान पहचान हुई है. आर्ट्स लाइक सिविक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री उसे भी आपने देखा. बट कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने 10th तक न कभी देखा न कोई जान पहचान हुई. ठीक है, आपने कुछ अपने सीनियर के गाइडलाइंस, कुछ आपके खुद के डिसीजंस, कुछ जो भी आप जानते उस बेस पे आपने ये डिसाइड किया कि हमने अपने कॉमर्स में आगे कैरियर बढ़ाना है. लेकिन जब हम लोगों की स्टडी स्टार्ट होती है तो नो डाउट बिल्कुल आपका स्टार्टिंग दौर होता है, कभी आपने नहीं से देखा न जाना. तो ऐसे में कुछ बच्चे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि किस दुनिया में आ गए हम. बड़ा अच्छा था वो साइंस, आर्ट्स, जाना पहचाना था. ये तो एकदम नई सी बात कर रहा है, बिल्कुल अलग सी दुनिया है. तो इसीलिए मैं अपने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा अपने स्टूडेंट को एक सजेशन देता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा बहुत ही पैसेंस के साथ कुछ शुरुआती क्लास 4 to 5 क्लास आपने इस कॉमर्स से जान पहचान करनी है. और दोस्त एक बार इससे थोड़ा जान पहचान हो जाए तो दोस्त बिलीव कीजिए कि इससे मजेदार आपको फिर कुछ लगेगा नहीं. बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीज होता है ये आपका कॉमर्स. बस जरूरत है स्टार्ट में कुछ आपने इसे पैसेंस के साथ थोड़ा जान पहचान करने की. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनिशिएटिव स्टेज में जो आपका स्टडी होगा बड़े ही पैसेंस से आप इससे पहले अपनाएंगे और उसके बाद देखिए आप इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भूल जाएंगे आप साइंस को, आर्ट्स को. तो चलिए आगे हम लोग अपने इस कॉमर्स की दुनिया में इन करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने स्टडी को. चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो 11th क्लास की कॉमर्स की दुनिया में जो इन किए हैं, थोड़ा सा अपने सब्जेक्टिव ओवरव्यू में दे दूं आपको कि यहां पे आपको 3 सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू कॉमर्स आपने पढ़ना है. वैसे तो आपका 11th 500 मार्क्स का होता है, 5 सब्जेक्ट कवर करना होगा. बट जो कॉमर्स से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट कवर करना है वो 3 सब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इज accountancy, next one is business studies, and third one is economics. चूंकि आप CBSE पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, एक्सक्लूसिव ये बैच जो आपका है वो CBSE पैटर्न फॉलो करेगा. तो CBSE में आपने जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स होता है. ये 3 सब्जेक्ट
अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी, जिसको शॉर्टली हम लोग BST के नाम से भी जानते हैं, और इकोनॉमिक्स जिसे इको भी बोला जाता है। ये 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। अब यहां मैं बता दूं कि ये जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी तो मेरे द्वारा माई सेल्फ CA आनंद मोहन, मैं इसकी क्लास लूंगा। अकाउंटेंसी मेरे द्वारा आप डिस्कस करेंगे, इट मींस अकाउंटेंसी डिस्कस करेंगे आप आनंद के साथ, आनंद मोहन के साथ। और BST और इको ये डिस्कस किया जाएगा ऑनरेबल CA KSP सर द्वारा। KSP सर के साथ आपका डिस्कशन होगा BST और इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हमने बताया कि 11th कॉमर्स से रिलेटेड आपने 3 सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी दैट इज कॉल्ड BST एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी तो मेरे द्वारा डिस्कशन होगा और BST और इकोनॉमिक्स KSP सर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फर्स्टली मैं बता दूं कि इसके लिए आपने बुक्स कौन कौन से लेने हैं। तो आइए पहले इसे नोट भी करते चलेंगे, जरा एक पेज पे नोट कर लेंगे। और सबसे पहले जरूरी है कि सभी सब्जेक्ट के लिए आपने सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है। अकाउंटेंसी के लिए आपको अलग रजिस्टर, BST के लिए अलग, इको के लिए अलग। अकाउंटेंसी की बात करूं, थोड़ा न्यूमेरिकल पेपर होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कुछ बच्चे रफ और फेयर भी मेंटेन करते हैं। तो यदि अगर आप रफ और फेयर भी मेंटेन करते हैं तो प्लीज आप रफ भी एक सेपरेट कॉपी अकाउंट्स की मेंटेन करेंगे। बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि रफ का मतलब होता है ये कोई भी रद्दी सा कॉपी ले लिया तो उसमें अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स सब कुछ लिखे जा रहे हैं और जो फेयर करना होगा अपना सेपरेट कॉपी में करेंगे। नहीं दोस्त, आपने वैसे भी पेज तो वेस्ट होना ही है, पेज तो जाना ही है उसमें। तो इसीलिए अगर रफ भी करते हैं तो अकाउंट के लिए आप सेपरेट रफ की कॉपी रखें और फेयर की कॉपी, उसमें और कुछ भी नोटिंग नहीं की जाएगी। तो 2 रजिस्टर आपने अकाउंट के लिए जरूर मेंटेन करना है, रफ और फेयर करते हैं तो, और नहीं तो एक से भी चल सकता है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस को अलग कॉपी में मेंटेन करते हैं, क्लास को अलग कॉपी में मेंटेन करते हैं। तो जो भी आपका तरीका हो, लेकिन मेरी एक ही आपसे सजेशन है और ये दिस इज माय ऑर्डर कि आपने अकाउंटेंसी के लिए जो भी नोटिंग करनी है सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, उसमें कोई BST, कोई इंग्लिश, कुछ भी नोटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपने अकाउंटेंसी के लिए अलग रजिस्टर ले लेना है। अब आगे बुक्स कौन कौन सी लेंगे आप लोग, तो आइए जरा नोट कर लें। बुक्स में ध्यान रखें, बुक्स देखिए। सबसे पहले अकाउंटेंसी के लिए आपने बुक्स लेना है DK गोयल की आपने बुक लेनी है फॉर अकाउंटेंसी, जो कि आपका आर्या पब्लिकेशन का आता है। BST आपको लेनी है RK सिंगला जो कि VK पब्लिकेशन का आता है। और इको लेनी है आपको ओहरी एंड जैन। इकोनॉमिक्स किसकी लेनी है, ओहरी एंड जैन, वो भी आपका आएगा VK पब्लिकेशन। ठीक है जी। तो ये आपने बुक्स परचेज कर लेना, अकाउंटेंसी DK गोयल की, BST RK सिंगला की और इको ओहरी एंड जैन की। इसे भी नोट कर लेंगे आप लोगों ने कौन कौन सी बुक लेनी है। और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि बुक्स बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन लेंगे, क्योंकि हम लोग जो क्लास में बुक्स डिस्कस करेंगे तो उसको क्वेश्चन, पेज नंबर ये सब हमारा मैच करे, इसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन हो। अगर आपने गलती से पुराना एडिशन ले लिया तो कई बार उसके पेज चेंज होते हैं। तो इस कारण से क्लास का डिस्कशन और आपका, मैं बोलूंगा पेज नंबर 20, आपका वो पेज नंबर 19 में होगा, तो ऐसे मिसमैच होंगे तो हमारी पढ़ाई इंटरप्ट होगी। इसलिए
ध्यान रखें कि ये जो भी बुक्स लेंगे वो कौन सा, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन लेंगे, 2020-21 वो वाला एडिशन लेंगे आप लोग। ठीक है जी, तो ये बुक्स होपली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो अकाउंटेंसी, क्योंकि मेरे द्वारा कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस होगा, अकाउंटेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी। बात शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग वर्ड से। बेसिकली अगर मैं चैप्टर का नाम दूं तो आइए पहले चैप्टर का ही नाम लिख देता हूं। ये चैप्टर का मैंने नाम दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का है। बेसिकली ये चैप्टर जो होता है वो कुछ चैप्टर्स का मिक्स होता है, स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स के आपके मिक्स होते हैं, तो इसीलिए इसका स्पेशल हमने स्पेसिफिक नाम दिया बेसिक। यानी अभी हम लोग जो अकाउंट का बेसिक चीज जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है जी, तो इसलिए चैप्टर हेडिंग जो डालिएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट का डालिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में चूंकि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले वर्ड अकाउंटिंग से। पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है अकाउंट में कि सर ये अकाउंट क्या है, ये अकाउंटिंग क्या है। तो सिंपली देखिए, एक बात तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि कॉमर्स का कहीं ना कहीं रिलेशन बिजनेस एक्टिविटी से होता है। हाँ जी, इतनी बात तो हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस बेस में भी कह सकते हैं कि कॉमर्स अगर सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है तो इतना तो जरूर पता होगा बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा ये सब्जेक्ट है हमारा। तो देखिए, कोई भी बिजनेस कंसर्न में कुछ लेन देन होते हैं, उसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। हमने गुड्स परचेज किया, सेल किया, सैलरी दी, रेंट लिया, वगैरह वगैरह। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो वही आपने बुक मेंटेन किया जिसमें अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, सर वही तो अकाउंटिंग होती है। तो सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं, आपका बुक इस लैंग्वेज लेंदी होता है, उसको थोड़ा सा भूल के एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग्स है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना वो अकाउंटिंग है। हाँ, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ध्यान रखें, ट्रांजैक्शन विच रिलेटेड टू मनी, पैसों से संबंधित। कॉमर्स की अगर बात करें तो पैसों से रिलेटेड आपका जो अकाउंटिंग होता है वो पैसों से रिलेटेड जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हम लोग इसकी मीनिंग्स लिख लें, तो आइए जरा अकाउंटिंग की मीनिंग्स आप लोग लिखेंगे साथ साथ। देखिए, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकॉर्ड, record of transactions of any business और कोई एसोसिएशन भी हो सकता है। Accounting means record of transactions of any business or associations, comma which related to money। किससे रिलेटेड होगा, मनी से रिलेटेड। तो सिंपल वर्ड में हमने लिखा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या, अकाउंटिंग मींस रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करते हैं क्या, तो ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस का मतलब वही आपने जो माल खरीदा, बेचा, किसी को सैलरी दी, रेंट दिया वगैरह, फिर सब आपके ट्रांजैक्शंस में वर्ड में कवर होते हैं। ऑफ एनी बिजनेस और एसोसिएशन विच रिलेटेड टू, बताइए ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, मनी से रिलेटेड होने चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। समझ आ रही बात, सो नोट करते चलेंगे।
सिंपल मीनिंग हमने बताया, अकाउंटिंग मींस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वो अकाउंटिंग है। तो चलिए एक बात तो समझ आ गई कि सर अकाउंटिंग का मतलब क्या, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि सर हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस, कैसे रिकॉर्ड किया जाए। चलिए सीक्वल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे करें। सिंपली हमने बताया अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया, तो सर अकाउंटिंग का मतलब क्या, तो किसी भी बिजनेस या एसोसिएशंस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है, ठीक है सर। तो रिकॉर्ड कैसे किया जाए, तो आइए रिकॉर्ड करने के कंटेक्स्ट में अलग अलग मेरिटोरियस पर्सन ने कुछ सिस्टम डेवलप कर रखा है, जिसे हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। दैट इज योर मैनर्स, कि हाँ इस तरीके से आप रिकॉर्ड कीजिए, इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए, और अलग अलग मेरिटोरियस पर्सन ने कुछ अलग अलग सिस्टम डेवलप कर रखा है। तो आइए उन्हीं में से किसी एक सिस्टम को हमने अपनाना है। तो आगे बढ़े, नोट करते चलें कि रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम। रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक। अकाउंटिंग सिस्टम क्या, तो हमने कहा ना कि अलग अलग मेरिटोरियस पर्सन ने रिकॉर्ड करने का कुछ सिस्टम डेवलप कर रखा है, मैनर्स, दैट इज योर अकाउंटिंग सिस्टम। और उस सिस्टम के कुछ अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे सिस्टम हैं। इसमें 3 नाम मोस्टली सुनने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज, लिखते चलेंगे, एक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक सिस्टम का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक। देखिए जो सिंगल एंट्री सिस्टम वर्ड है, बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के दिन में छोटे छोटे बिजनेसमैन इस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, डिटेल हम लोग एक चैप्टर के थ्रू भी इसे देखेंगे कि जैसे मान लो एक चाय वाला है, चाय वाला सुबह अपनी जेब में 500 रुपए लेकर आता है और उसे दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब खरीदता है और उससे चाय बनाता है, और कप बाई कप वो चाय बेचता है। सुबह से शाम तक ये काम करता है, उससे बदले में उसको पैसे मिलते रहते हैं चाय बेचने के बदले में। और इसी तरह शाम को अपने जेब में देखता है कि हमारे जेब में 700 रुपए है। तो देखिए बताइए, सुबह कितना लेकर आया, 500 रुपया, शाम को कितना लेकर जा रहा है, 700 रुपया। तो इस तरीके से वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। बताइए वो कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो बताइए 500 लेकर आया था, 700 लेकर जा रहा है, तो 700 माइनस 500 इक्वल टू 200 रुपीज का वो गेन कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। बस इसी तरीके से इस बात को लिखी जाती है, और बहुत सारी डिटेल्स इसमें कवर नहीं हो पाते। दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो शुरुआती दौर में ये सिस्टम पॉपुलर था, बट आज के दिन में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कंसर्न है, उनका ये मानना है कि ये सिस्टम हमारे लिए अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है जो सारी बातों को कवर कर सके। इसलिए ये सिस्टम आज के दिन में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे रिलेटिव हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसको छोटे छोटे बस बिजनेस कंसर्न वही इसको अपना रहे हैं। खैर ये सिस्टम भी आपको देखने को मिल सकता है, आइए देखें, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक आपका सिस्टम होता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, लिखते चलेंगे। अब सर ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या, तो देखिए हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय लेखा प्रणाली। ये भी वर्ड अगर देखा जाए तो आज के दिन में बिल्कुल रिडेंडेंट हो चुका, खत्म हो चुका है। कभी शायद आप
दादाजी नानाजी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखेंगे तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने को मिलता था कि एक मुनीम जी बैठते थे, लंबी लंबी बही होती थी पीली कलर की, उस पर लाल कलर का कवर चढ़ा होता था, मुनीम ऐसे बैठ के घंटों लिख रहा है। टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज की अकाउंटिंग बताइए कैसे होती है, टेबल चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे अकाउंटिंग हो रही है। तो वो कभी किसी जमाने में होता था, शायद बहुत से बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। किसी ने देखा, हाँ दादाजी का एक था, हमने देखा था, वो छज्जे पे रखा हुआ था पीली पीली बही सब। वही आपकी भारतीय लेखा प्रणाली हुआ करती थी, लेकिन आज भी देखे तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत छोटे स्तर के बिजनेस वाले ये फॉलो कर रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम तो बिल्कुल लगभग खत्म है। हाँ, आज के दिन में जो सिस्टम आपका फॉलो हो रहा है, सच सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो लिखेंगे थर्ड वन, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, यही सिस्टम अगर देखा जाए तो आज आपकी अकाउंटिंग बिजनेस कंसर्न की इसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। प्रैक्टिकली भी आप अगर जाते हैं किसी भी बिजनेस कंसर्न की अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो आपको से एक्सपेक्ट करेगा कि आप कौन से सिस्टम फॉलो करें, डबल एंट्री सिस्टम। आपका बुक भी जो आपकी अकाउंटिंग सिखा रहा है वो डबल एंट्री सिस्टम को सिखा रहा है। तो इसीलिए हमने जो पढ़ना है वो किस सिस्टम को पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम को। तो आइए देखिए, हमने शुरुआत कहां से की। सबसे पहले वर्ड अकाउंटिंग को जाना, तो बोला अकाउंटिंग क्या, तुमने कहा किसी भी बिजनेस या एसोसिएशंस के ट्रांजैक्शन जो कि मनी से रिलेटेड हो उसको रिकॉर्ड करना, वो अकाउंटिंग है। ठीक है जी। फिर कहा सर रिकॉर्ड कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। तो अलग अलग बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम है, तीन ही नहीं और भी बहुत से नाम है। लेकिन बताइए आज के दिन में किस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, तो आज के दिन में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है जी। तो बताइए अगला क्वेश्चन क्या, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर थोड़ा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताएं। तो आइए नेक्स्ट टर्म्स होगा, हमारा टॉपिक होगा, नोट करते चलेंगे। नोट कर लिया आपने, प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल जाने हम लोग किस सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को। आइए हेडिंग डालिए, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू साइड। देखिए ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है, अगर डिक्शनरी मीनिंग ले तो लेन देन। तो अगर ट्रांजैक्शन में लेन है तो देन भी है। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। हर ट्रांजैक्शंस का, कोई भी ट्रांजैक्शंस का अगर देखा जाए तो डबल इंपैक्ट होता है। मतलब ये होता है लेन देन, कि पता चला कि हाँ आपने माल बेचा तो किसी ने खरीदा भी, आपके पास से माल गया तो बदले में कुछ आया भी। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डबल इंपैक्ट। और ये सिस्टम कहता है कि हम उसके दोनों इंपैक्ट को, दोनों साइड को हम रिकॉर्ड करेंगे, और इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया डबल एंट्री सिस्टम। यानी हर ट्रांजैक्शन का डबल इंपैक्ट डालता है, यानी दोनों इंपैक्ट को रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करता है, नो, उसके दोनों इंपैक्ट को, दोनों साइड को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम नाम दिया गया है। समझ आ रही है बात, कि एवरी ट्रांजैक्शन, हर लेन देन के दो इंपैक्ट जाते हैं और वो दोनों इंपैक्ट को रिकॉर्ड करता है ये सिस्टम, और इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी। तो दो लाइन लिखिए, इस पे लिखिए डबल एंट्री सिस्टम, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस
accounting system, every transaction has टू साइड। बताइए हर ट्रांजेक्शन के कितने साइड होते हैं? टू साइड। एवरी ट्रांजेक्शन है टू साइड एंड रिकॉर्ड द बोथ साइड ऑफ transaction. Record the both side of transaction. Therefore, it is known to the term double entry सिस्टम। बताइए इसीलिए किस नाम से जाना जाता है? डबल एंट्री सिस्टम के नाम से। तो डबल एंट्री सिस्टम सिंपली इस एजम्पशन पे, इस परसेप्शन पे चलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू साइड एंड रिकॉर्ड द बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शन, और इसीलिए इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी, ठीक। तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। अब तो कहानी आगे बढ़ाएं। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू साइड, और उस दोनों साइड को रिकॉर्ड करो। तो जो दोनों साइड होते हैं उन साइड का नामकरण किया गया। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं तो उस 4 बेटे का नामकरण करना बड़ा जरूरी होता है। अगर नामकरण ना करे, सोचिए, तो मान लो चारों बेटे बैठे हुए हॉल में और उस सज्जन पुरुष ने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1 गिलास पानी लेके आओ। तब ऐसी स्थिति में बताइए, अब हर बेटा कहेगा तू जा, तुझे पापा बुलाया है, पानी ले आओ। नहीं, तुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे बुलाया है। तू बेटा नहीं है क्या? जा, तो तू भी तो बेटा है। हाँ जी, ऐसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी? बिकॉज पापा क्लियर नहीं कर पा रहे वो किस बेटे से पानी मांग रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बताइए क्या वो सज्जन पुरुष को पानी मिल पाएगा? नहीं मिल पाता। इसी के लिए बताइए क्या किया जाता है? वो सज्जन पुरुष, जो प्रैक्टिकल दुनिया में भी ऐसा होता है, वो चारों का क्या करेंगे? वो नामकरण करेंगे। एक का नाम रखा चुन्नू मुन्नू टुन्नू पन्नू। अब चारों का उन्होंने नाम रख दिया चुन्नू मुन्नू टुन्नू पन्नू। अब उसके बाद कहते हैं चुन्नू पानी लाओ। तो बताइए जी, अब वो पर्सन आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं? ऐसे में क्या वो कह सकता है कि टुन्नू तू जा पानी लाने? नो। क्यों? तो ये चीज कन्वीनियंट हो गया। वाई? बिकॉज नामकरण कर दिया गया। ठीक इसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम ने कहा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड होते हैं और उस दोनों साइड को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करना है तो दोनों साइड का उन्होंने भी नामकरण कर दिया ताकि कोई फर्दर कंफ्यूजन ना हो। तो आइए जरा देखें कि आपके जो डबल एंट्री सिस्टम के साइड होते हैं उन साइड्स के क्या क्या नाम हैं। तो देखिए यहां लिखें, टू साइड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। टू साइड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आइए देखिए, वो जो 2 साइड हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अभी मैं बताने जा रहा हूं कि जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे ये 2 वर्ड का खूब यूज होता रहेगा। तो देखिए, एक साइड का नाम रखा गया डेबिट और दूसरे साइड का नाम रखा गया
क्रेडिट, दैट इज टू वर्ड। एक साइड का नाम रखा गया डेबिट और एक साइड का नाम रखा गया क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? तो बेसिकली अभी सिर्फ ये समझे, दैट्स अ नेम। हमने कहा डबल एंट्री सिस्टम के टू साइड, वन साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड अदर साइड इज कॉल्ड क्रेडिट, प्योरली इट्स नेम। जैसे मान लीजिए अगर इस सिस्टम के जो डेवलपर थे वो अगर ये कहते कि डबल एंट्री सिस्टम के दो साइड, एक का नाम दीपिका और दूसरा का नाम कटरीना, तो विश्वास जानिए मैं यही पढ़ा था कि हाँ डबल एंट्री सिस्टम हैज टू साइड, द फर्स्ट वन इज दीपिका एंड अदर साइड इज कटरीना। लेकिन उन्होंने नाम क्या रखा? डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले बच्चे उलझते हैं डेबिट क्या क्रेडिट क्या। अभी सिंपली जानिए कि ये दोनों साइड का नाम रखा गया, दैट्स अ नेम। हाँ ये सर डेबिट क्यों रखा गया, क्रेडिट क्यों रखा गया, इसके पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो उसका लॉजिकल रीजन होता है कि डेबिट बना है डेटर वर्ड से। डेबिट बने से नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया आपने? तो देखिए अगर आप थोड़ा डिटेल जाना चाहते हैं तो ये डेबिट और क्रेडिट नाम क्यों रखा गया, मैं फिर कह रहा हूं कि मर्जी है नाम रखने वाले की, वो नाम जो चाहते वो रख लेते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम अगर मान लो राम रखता है तो उसको भगवान राम से प्यार है, उस पर विश्वास इसलिए राम रखा। कोई अपने बच्चे का नाम धर्मेंद्र रखता है, क्यों? क्योंकि भाई उसको फिल्म का हीरो धर्मेंद्र बहुत अच्छा लगा, उसने उसका रखा। तो इस तरह से कोई लॉजिक ढूंढा जा सकता है, पर फिर भी नाम तो नाम होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने जो डेबिट और क्रेडिट नाम दिया, उसके पीछे का अगर आप रीजन जानने की अगर चाहत रखते हैं तो सिंपली जानिए कि वर्ड जो डेबिट होता है, डेबिट वो बना है डेटर वर्ड से। एक वर्ड होता है डेटर, उस डेटर से ही डेबिट बना है, उसी को फॉलो करते हुए डेबिट वर्ड बनाया गया। डेटर क्या होता है? तो देखिए कॉमर्स की दुनिया में आए हैं तो बहुत से नए नए वर्ड आपको मिलेगा। मैंने बिल्कुल कहा कि दैट इज योर फ्यूरी वेरी स्टार्ट, और इसीलिए बिल्कुल नए नए वर्ड्स, नई नई चीजें देखने को मिलेगी। और इसलिए हमने कहा शुरू में थोड़ा सा आपने पैसेंस के साथ जान पहचान करनी होगी। तो ये डेटर वर्ड वैसे, और एक और बात बता दूं कि आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हैं, इंग्लिश पे आपकी अच्छी कंट्रोल है, इसके बावजूद क्योंकि बिल्कुल बहुत नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे तो उस वर्ड का मीनिंग आपको जानना होगा, क्योंकि वर्ड से अभी तक आपसे आपका अगर देखे तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो इसीलिए इंग्लिश अच्छी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद इंग्लिश में कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर वर्ड का मीनिंग क्लियर करते चलूं। इसके बाद भी यदि कोई वर्ड आपसे छूट जाए तो बेहिचक आप अपने डाउट्स के थ्रू, जो कि आपके ऐप में चैट का एक ऑप्शन है, जिस चैट के ऑप्शन के थ्रू आप बिल्कुल अपने सारे डाउट शेयर करेंगे, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। उससे आप वर्डिंग्स के भी क्लियरेंस ले सकते हैं कि सर ये वर्ड क्या है, और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारे वर्ड्स को मैं बताता चलूं। तो जैसे देखिए डेटर वर्ड जो है, बिजनेस में लेन देन होते हैं, तो उस लेन देन में कोई ऐसा पर्सन जो लाइबल टू पे है, पर्सन हु इज लाइबल टू पे, सच पर्सन इज कॉल्ड डेटर। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी दुकान से मैंने मान लो कि ये पेन खरीदा, इस पेन की कीमत है 500 रुपीज, मैजिक पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, इसकी कीमत अगर मान लो कि 500 रुपीज है, तो मैंने कहा कि अभी जेब में पैसे नहीं है, 500 रुपए मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो बताइए, आई एम लाइबल टू पे सच 500 रुपीज, तो आई एम कॉल्ड डेटर फॉर सच पर्सन। मैं डेटर बन गया उसके लिए, मैं देनदार हूं, दैट मीन्स लाइबल टू पे। तो डेटर वर्ड का अगर मीनिंग सिंपली देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं पर्सन हु इज लाइबल टू पे, सच पर्सन इज कॉल्ड डेटर। ठीक, तो उसी डेटर वर्ड से बन जाता है हमारा डेबिट। और दूसरी तरफ देखें, अगर वर्ड में क्रेडिट का भी लॉजिक ढूंढूं कि सर क्रेडिट वर्ड क्यों दिया गया, तो क्रेडिट वर्ड बना आपके क्रेडिटर वर्ड से। फिर एक नया वर्ड आपके लिए आया क्रेडिटर।
क्रेडिटर क्या सर? तो क्रेडिटर का मतलब जैसे एकदम डिक्शनरी हिंदी में बात करें तो डेटर को बोला जाता है देनदार, जो पैसा देने के लिए लायबल है वो डेटर। ठीक उसी तरीके से जो पैसा लेने का एंटाइटल्ड है, सच पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। यानी वो पर्सन जो एंटाइटल्ड टू रिसीव है, लेने का हक रखता है। जैसे मैंने कहा, मैंने 500 रुपीज का पेन लिया जिसके बदले में उसको पे अभी नहीं किया, तो आई एम डेटर फॉर सच पर्सन एंड ही इज क्रेडिटर फॉर मी। बताइए वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो क्रेडिटर, लेनदार है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम सिंपली कह सकते हैं पर्सन हु इज entitled to receipt, जो पैसा लेने का राइट रखता है, एंटाइटल्ड है, वो क्रेडिटर, और जो देने के लिए लायबल है वो डेटर। और उसी डेटर से बना डेबिट, क्रेडिटर से बना क्रेडिट। ये तो सर हम जबरदस्ती पीछे जा रहे हैं और डिटेल लॉजिक ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका नाम धर्मेंद्र क्यों रखा गया, तो उसके पापा को उसको हीरो बहुत पसंद था इसलिए उसका रख दिया गया। वैसे ही डेबिट क्रेडिट का मैं लॉजिक ढूंढ रहा हूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि सिंपली आप इसका माने दैट्स अ नेम एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। क्या आपने इसे ध्यान में रखना होगा, मेमोराइज करना होगा। तो आइए फिर से पहुंचे हम उसी पे कि बताइए, सबसे पहले हमने कहानी कहां से शुरू की? वर्ड अकाउंटिंग से। तो हमने बताइए अकाउंटिंग का मीनिंग्स क्या? तो सिंपली कहा कि किसी बिजनेस एसोसिएशन के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। हाँ, ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए? मनी से रिलेटेड, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। फिर हमारा क्वेश्चन, ठीक है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग, तो सर हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड करें? तो हमने बताया इसके लिए आपके पास कोई अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो उसी के कंटेक्स्ट में जैसे देखिए हमने कहा अकाउंटिंग सिस्टम, बताइए 3 अकाउंटिंग सिस्टम के नाम दिखाए आपको। ऐसे और भी बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, नेक्स्ट वन इज इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड थर्ड वन इज डबल एंट्री सिस्टम। हमने फिर बताइए प्रैक्टिकली आज के दिन में कौन सा सिस्टम पॉपुलर है, किसे फॉलो किया जा रहा है? तो डबल एंट्री सिस्टम को। ठीक है जी, आपका बुक्स भी उसी को सिखाएगा और प्रैक्टिकली भी जो आप अकाउंटिंग करने जाएंगे आपसे यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें। ठीक, तो फिर हमने आगे देखा कि सर व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग सिस्टम, इस अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू साइड, हर ट्रांजैक्शन का टू साइड एंड रिकॉर्ड द बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसीलिए बताइए इसका नाम क्या रखा गया? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी, बोथ साइड को रिकॉर्ड करता है हर ट्रांजैक्शंस के। फिर उसने क्या किया? डबल एंट्री सिस्टम के वो दोनों साइड का नामकरण किया गया। बताइए क्या क्या नाम है? तो फर्स्ट डेबिट एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे ये वर्ड डेबिट क्रेडिट से आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, सभी बस इसी वर्ड की चर्चा करेंगे। तुम्हारा डेबिट क्रेडिट क्लियर है? यानी क्या आपका ये बात क्लियर है कि ट्रांजैक्शन का कौन सा साइड डेबिट होता है, कौन सा साइड क्रेडिट में जाएगा? समझ आ रही है बात? तो अगला क्वेश्चन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का कि सर ट्रांजैक्शन के किस साइड को डेबिट करें और किसे क्रेडिट करें। ठीक है सर, ट्रांजैक्शन का 2 साइड होता है, ये हमने सीख लिया, मान लिया, बट कौन सा साइड डेबिट होगा और कौन सा साइड क्रेडिट होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी अकाउंटिंग का। तो मैं नेक्स्ट क्लास से, आज चूंकि हमारी फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैं फर्स्ट क्लास थोड़ा अर्लियर ही समाप्त करता हूं कि थोड़ी सी अभी जान पहचान हमारी शुरू हुई है। अगली क्लास में हमारा मुद्दा होगा कि किसे डेबिट करें और किसे क्रेडिट करें। और इस बात को सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की दुनिया में कोई भी वर्ड आता है, चाहे राम श्याम मोहन, गुड्स परचेज, सेल, रेंट, सैलरी, ऐसे बहुत से वर्ड आएंगे आपके देखेंगे जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंट कहता है हर वर्ड के आगे वर्ड अकाउंट लगा दो। जैसे राम से आपने पैसे लिए तो राम्स अकाउंट कॉल होगा, कैश लिया तो कैश अकाउंट, रेंट दिया तो रेंट अकाउंट, सैलरी वर्ड हो तो सैलरी अकाउंट। हर वर्ड के आगे क्या करेगा? अकाउंट वर्ड जोड़ देगा।
और उसी अकाउंट को, जितने भी अकाउंट्स आपके आएंगे बन बन के, वो आपके उनको कुछ कैटेगराइजेशन किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और उसी को हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट जानना बहुत जरूरी है इस बात को जानने के लिए कि सर किसे डेबिट किया जाए और किसे क्रेडिट। तो नेक्स्ट क्लास हमारा पूरा फोकस होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है जी। तो आज चूंकि हमारी फर्स्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। आपका होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो हमने अभी पढ़ा कि हाँ सर अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से, कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या, और उसके दो साइड का नाम क्या, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ के इसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वर्ड को जानना, ठीक है। तो आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।